नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में पार्सल सेवाओं के लिए अनुमति रहेगी। कार्यालयों के लिए कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। जल्द ही विस्तृत SOP जारी कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासी मजदूर मुंबई से एक बार फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये खबर सुन रहे हैं और आप भी प्रवासी मजदूर हैं तो क्या आपके मन में भी कोरोना को लेकर खौफ जगा हुआ है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 809 रुपए में नहीं, इस महीने सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए खास ऑफर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से देश में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। हालांकि इसी महीने जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अप्रैल 2021 से इंडियन ऑयल लिमिटेड ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कमी की है। कटौती के बाद 1 अप्रैल से दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 809 रुपए हो गई है। पर आपको बता दें कि आपको 809 रुपए नहीं देना है, अब केवल 9 रुपए में गैस सिलेंडर बुक हो सकती है। तो दोस्तों इस खबर को भी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आपको बहरा बना सकती है कोरोना। नए शोध में कोविड-19 और हियरिंग लॉस के बीच में मजबूत संबंध उजागर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन कोरोना रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है उनमें से 13% लोगों ने सुनने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की है। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी ये भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब रिजर्वेशन के बिना भी कर सकेंगे यात्रा। आज से शुरू हो रही है ये पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च में देश भर में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। कुछ समय के बाद इन्हें धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन अभी तक सभी ट्रेनें पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक, कैसे करें कंट्रोल, जाने एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति गंभीर है और आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से स्थिति बिगड़ी हुई है और स्थिति ठीक वैसी ही होती जा रही है जैसे क्रिसमस के बाद ब्रिटेन में देखने को मिली थी। दोस्तों जिस तरीके से कोरोना महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, ऐसे में एहतियात हमें भी बरतना चाहिए। और साथ ही दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब यूलिप या फिर EPF में निवेश पर देना होगा टैक्स। बदल गए हैं इनकम टैक्स से जुड़े नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष बदलने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदल गए हैं। इन बदलावों के तहत EPF में कर्मचारी के साल में अब 2.5 लाख से ज्यादा रुपए पर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज पर अब टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा अब ITR फाइल नहीं करने पर दुगना TDS देना होगा। इस खबर की भी पूरी डिटेल दोस्तों आपको बताएंगे। पर उसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली मेट्रो की कुछ खास रूट्स में ट्रेनों में जुड़ेंगे कोच, यात्रियों को मिलेगा भीड़ से छुटकारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो 120 अतिरिक्त कोच जोड़कर 6 कोच वाली ट्रेनों को 8 कोच में बदलने का काम कर रही है। ये काम इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद भी है। और साथ ही दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मैट्रिक का रिजल्ट तैयार। आज शिक्षा मंत्री जारी कर सकते हैं 10वीं बोर्ड का परिणाम। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम खबर है। उनके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। BSEB यानी कि बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मैट्रिक यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज यानी कि 5 अप्रैल 2021 को जारी किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 1000 रुपए तक महंगा हो सकता है सोना। जानिए क्या है वजह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूरोप में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने और लॉकडाउन लगने की आशंका के कारण बीते हफ्ते सोने की कीमत में तेजी आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीते हफ्ते सोने की कीमत में 125 रुपए यानी कि 0.28% तेजी आई है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट हो सकते हैं कम। सरकार ने कहा कि कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा जनता को भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम घटने शुरू हो गए हैं। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल चुनाव में राहुल गांधी का ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6000 रुपए महीना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6000 रुपए महीना देने का वादा करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है केरल के इतिहास में। हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने वाला वादा करते हैं। प्रत्येक आदमी के खाते में हर महीने 6000 रुपए आएंगे। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर की कोरोना की बैठक के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए 5 मंत्र, कहा कि इन्हें अपनाने से वायरस पर पा सकते हैं काबू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने लोगों के साथ साथ सरकार की नींद भी उड़ा दी है। कोरोना के
बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार सुबह उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा पर चर्चा हुई। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की नक्सलियों पर बड़े एक्शन की तैयारी, शाह ने की है गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ अफसरों के साथ बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद भी हो गए। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई। और इन सभी खबरों के बीच दोस्तों जानेंगे मौसम का ताजा हाल। दोस्तों खबरों को विस्तार से बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, कि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और साथ ही दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इससे पहले वाले कोरोना वायरस से भी खतरनाक इसे बताया जा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में 93,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में पार्सल सेवाओं की अनुमति होगी। कार्यालयों के लिए कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। जल्द ही विस्तृत एसओपी जारी कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रवासी मजदूर मुंबई से एक बार फिर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रदेश के लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। इंडोर हॉल में 50% हॉल कैपेसिटी और 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 809 नहीं, इस महीने सिर्फ 9 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए खास ऑफर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से देश में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। हालांकि इसी महीने जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि गैस सिलेंडर कीमतों में 10 रुपए की कमी की गई है। पर आपको बता दें कि पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। इसके तहत ग्राहकों को 809 रुपए नहीं बल्कि केवल 9 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकता है। दरअसल पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जिसके तहत अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। पेटीएम का ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध होगा। दोस्तों अगर आप भी इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपको बहरा बना सकता है कोरोना, नए शोध में कोविड-19 और हियरिंग लॉस के बारे में मजबूत संबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते क्या सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। एक नए शोध में ये बात सामने आई है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति बहरा हो सकता है या उसमें श्रवण संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक अध्ययन के दौरान ऐसे ही 56 लोगों की पहचान की गई, जिन्हें कोरोना संक्रमण के चलते सुनने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन कोरोना रोगियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, उनमें से 13% लोगों ने सुनने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब रिजर्वेशन के बिना भी कर पाएंगे यात्रा। आज से शुरू हो रही है पैसेंजर ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च में देश भर में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। कुछ समय बाद उन्हें धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन अभी तक सभी ट्रेनें पटरी पर नहीं लौट पाई हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये 5 अप्रैल यानी कि आज से अनारक्षित ट्रेनें लोगों के लिए खुल जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट करके कहा है कि ये ट्रेनें यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक, कैसे करे कंट्रोल, जाने एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने क्या कहा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने के बाद लोग सोचने लगे कि कोविड खत्म हो गया है। और टीकाकरण शुरू होने के बाद लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई। मास्क लगाने, भीड़ एकत्र नहीं करने, 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई। टीका आने के बाद तो लोग सोचने लगे कि अब सब ठीक हो गया है। इससे संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वर्तमान स्थिति को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का पीक नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ और समय लगेगा, अभी मामले बढ़ेंगे। ऐसे में लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और हर समय मास्क पहनना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब यूलिप या फिर ईपीएफ में निवेश पर भी देना होगा टैक्स। बदल गए हैं इनकम टैक्स से जुड़े नियम। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। वित्त वर्ष बदलने के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। आपको बता दें कि ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि यूलिप पर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म की सहूलियत होगी। सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने में छूट मिलेगी। वहीं आईटीआर फाइल नहीं करने पर दुगना टीडीएस देना पड़ेगा। अब देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा। 3 साल पुराने टैक्स रिटर्न ही खुल सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में कुछ खास रूट्स पर ट्रेनों में जुड़ेंगे कोच। यात्रियों को मिलेगी अब भीड़ से छुटकारा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब यात्रियों को तोहफा देने जा रहा है। डीएमआरसी द्वारा 6 कोच वाली मेट्रो ट्रेन को अब 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन में तब्दील किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रेड, येलो और ब्लू लाइन पर चलने
चलने वाली सभी 6 कोच की ट्रेनों में 120 से अधिक कोचों को जोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान होने जा रहे ये बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अधिक यात्रियों को सफर की सुविधा मिल पाएगी। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की मैट्रिक का रिजल्ट तैयार, आज शिक्षा मंत्री जारी कर सकते हैं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए ये अहम खबर है। उनके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है, क्योंकि BSEB यानी कि बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मैट्रिक यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज यानी कि 5 अप्रैल 2021 को जारी किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए 5 मंत्र, कहा कि इन्हें अपनाने से वायरस पर पा सकते हैं काबू। दोस्तों आपको बता दें कि जो कैबिनेट बैठक चल रही थी उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षण, ट्रेसिंग, उपचार, सह उचित व्यवहार और टीकाकरण की रणनीति यदि पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू की जाए तो ये महामारी के प्रसार को रोकने में प्रभावी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नक्सलियों पर बड़े एक्शन की तैयारी, अमित शाह ने की गृह मंत्रालय और CRPF अफसरों के साथ बैठक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने असम दौरे को रद्द कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इस हमले को लेकर शाह ने असम से लौटकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक की है। शाह ने यहाँ MHA और CRPF के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में स्पेशल DG संजय चंद्र भी मौजूद रहे। माना ये जा रहा है कि मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की रणनीति बन सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1000 रुपए तक महंगा हो सकता है सोना, जानिए क्या है वजह। दोस्तों आपको बता दें कि बीते हफ्ते सोने की कीमत में 125 रुपए यानी कि 0.28% की तेजी आई है, जिससे कि MCX पर सोना 44,865 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सराफा बाजार में भी सोना 1.65% तेजी के साथ 44,919 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते में सोने में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सोना 45,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव तक जा सकता है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के आशंका से निवेशक एक बार फिर सोने का रुख कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट हो सकते हैं कम। सरकार ने कहा कि कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा अब जनता को भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर के दामों से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम घटने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो उसका पूरा फायदा अब ग्राहक को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते आगे और बताते हैं आपको मौसम का ताजा हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार के उत्तरी द्वीप पर 1 या 2 जगह पर भारी बारिश के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं पूर्वी भारत में गंगेय पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हीट वेव की जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी अगले 24 से 48 घंटों में हीट वेव की स्थिति आ सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।